Assalamualaikum. My name is Khan Max and you are watching Khan Max a social agent YouTube चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए पीटी का पेपर हम शुरू कर चुके हैं। इसका फिजिकल एजुकेशन पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको हम पश्तो में कर चुके हैं लेकिन उर्दू की बारी है तो उर्दू वर्जन में इसको करते हैं। तो ये हमारे साथ फिजिकल एजुकेशन पार्ट 2 है। इसमें जो नंबर 1 क्वेश्चन है यानी टोटल का नंबर 11 जो ऑब्जेक्टिव है, द टेक्निक टू स्विम पास टेस्ट इज, सबसे तेज तैराकी करने के लिए जो टेक्निक है वो इस्तेमाल होता है, कौन से इस्तेमाल होता है? ब्रेक स्ट्रोक, सॉरी ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक। तो कौन सा है जो सबसे ज्यादा तेज तैराकी करने में मदद देता है? तो हमारे साथ क्या है? फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल से इंसान बहुत तेजी से क्या क्या कर सकता है? तैराकी कर सकता है। तो ये हमारे साथ फ्री स्टाइल है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो आमतौर पर लोग तैराकी करते हैं। ये हमारे साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक है जो सीने के बल पे होता है। और ये हमारे साथ जो है ना ये बैक स्ट्रोक है, ये हमारे साथ बटरफ्लाई है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फर्क है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फ्री स्टाइल। ये फ्री स्टाइल से इंसान बहुत तेजी से तैराकी कर सकता है, तैर सकता है। नंबर 12, फिजिकल एक्सरसाइज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो एक्सरसाइज होता है उसको क्या कहते हैं? एरोबिक एक्सरसाइज, एनएरोबिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो इसको कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। एनएरोबिक का मतलब है नॉट प्रेजेंट, जो एक्सरसाइज ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होते उसको एनएरोबिक कहते हैं। ये एरोबिक का ऑपोजिट है। नंबर 13, थर्मो रेगुलेशन ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, वो ऑर्गन जो बॉडी की टेम्परेचर को, थर्म को रेगुलेट करता है वो कौन सा है? स्किन, जल्द है, चमड़ा है, थैलेमस है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं वो है, नोज नाक है, माउथ मुंह है, कौन सा इसमें? इसमें थैलेमस है। दिमाग का वो हिस्सा हाइपोथैलेमस या थैलेमस, ये वो हिस्सा होता है दिमाग का जब भी इसको एहसास होता है कि बदन में जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये बॉडी के जो दाम होते हैं, बॉडी के जो सेंसर्स होते हैं उसको हुक्म देता है। फॉर एग्जांपल स्किन और ग्लैंड्स को, स्किन में जो स्वीट ग्लैंड्स है उसको हुक्म देता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है कि आप स्वीट क्या कहते हैं पसीना खारिज करें, पसीने के साथ टेम्परेचर को खारिज करें ताकि बॉडी टेम्परेचर क्या हो? रेगुलेट हो, बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रहे। नंबर 14, द टर्म लॉन्ग हॉर्स इज रिलेटेड विद द गेम। टर्म लॉन्ग हॉर्स ये किस, ये जो लॉन्ग हॉर्स का टर्म है, लफ्ज है, ये किस गेम से ताल्लुक रखता है? हॉर्स राइडिंग, जिम्नास्टिक्स, पोलो, शो जंपिंग। तो ये हमारे साथ जो ताल्लुक रखता है ये जिम्नास्टिक से हमारा ताल्लुक रखता है। तो जिम्नास्टिक में ये जो apparatus, ये जो चीज आप देखते हैं तो इसको लॉन्ग हॉर्स कहते हैं, इसको पोमेल हॉर्स भी कहते हैं। तो इस पे जो जिम्नास्ट होते हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं। सो दिस थिंग इज कॉल्ड लॉन्ग हॉर्स। तो इसको जिम्नास्टिक से ताल्लुक रखता है। नंबर 15, द लेंथ ऑफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल इज, वो स्विमिंग पूल जो ओलंपिक में इस्तेमाल होता है तैराकी के लिए वो कितने साइज का होता है? 60 मीटर्स, 50 मीटर्स, 70 मीटर्स, 80 मीटर्स। ये हमारे साथ 50 मीटर्स होता है। 50 मीटर्स लॉन्ग होता है, 25 मीटर्स वेट चौड़ा होता है और 2 मीटर्स डेप्थ गहरा होता है। तो ये आप लोगों को जहन में रखना है, इससे खामखा अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी लेंथ, वेट और डेप्थ कितनी कितनी है। नंबर 16, द स्किल फॉरवर्ड डिफेंस रिलेटेड टू द गेम ऑफ, फॉरवर्ड डिफेंस का जो स्किल है ये किस गेम से ताल्लुक रखता है? रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग आप लोग जानते होंगे। जूडो भी एक मार्शल आर्ट्स है, कराटे की तरह एक किस्म का आर्ट्स है, उसको जूडो कहा जाता है। तो ये किस चीज से ताल्लुक रखता है? क्रिकेट से। क्रिकेट में जो जब बॉल क्रिकेटर जो बैट्समैन होते हैं उसके सामने आती है तो वो बॉल से जो स्टॉप करता है ताकि उसकी विकेट भी बच सके और वो सिंगल 1 और 2 के लिए भी दौड़ लगा सके, रन कर सके, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस। नंबर 17, द पल्स रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसका पल्स रेट क्या होता है? 80 टू 90 बीट्स पर मिनट, 60 टू 100, 60 टू 80, 72 टू 80 बीट्स पर मिनट।
जो ये कौन नॉर्मल एवरेज औसत होता है 60 टू 100 होता है। बाद लोगों का 60 होता है, बाद लोगों का 60 से ज्यादा 100 के बीच में होता है। नॉर्मली 72 टू 80 होता है, लेकिन सारों के सारों का एवरेज जो है वो 60 टू 100 होता है। तो इसलिए बाद लोग इसको 72 टू 80 लगाते हैं, तो ये गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है, 60 टू 100 है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल एजुकेशन का मकसद क्या है? फिजिकल एजुकेशन से हम क्या हासिल करते हैं? टू गेन स्ट्रेंथ, कि हमको ताकत मिले। टू गेन नॉलेज, हमको नॉलेज मिले। टू परफॉर्म बेटर, कि हम बेहतर परफॉर्म कर सके। टू डेवलप फिजिकल मूवमेंट, कि हम फिजिकल मूवमेंट्स को डेवलप कर सके। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट आंसर जो है ना वो है फिजिकल मूवमेंट और एक्टिविटीज। जो हम इसके जरिए से जो फिजिकल मूवमेंट है वो करेक्ट करते हैं। फिजिकल एजुकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम सीधा तरीके से हरकत कर सके। सारे मूवमेंट हमारी बॉडी की, जितने जॉइंट्स है वो सीधा तरीके से काम कर सके, जितने पट्टे हैं वो सीधा तरीके से हरकत कर सके। सो दिस इज द बेसिक एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कैन वी फील आवर पल्स हार्ट बीट, हम अपने पल्स जिसको हार्ट बीट कहते हैं वो किस साइड से, किस जगह से महसूस कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं? आर्टियल साइट्स, चेस्ट, पाम, वेनल साइट्स। जो आर्टियल साइट्स होते हैं, हम आर्टियल साइट से क्या कहते हैं, अपनी हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं। आर्टियल साइट में जो कॉमन होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर आपके हाथ के जो रिस्ट होता है, कलाई पे हाथ रखता है या आपकी गर्दन पे हाथ रखता है। जो हाथ है उसमें रेडियल पल्स है, तो उस रेडियल पल्स पे वो रेडियल आर्टरी होते हैं, रेडियल आर्टरी से वो पल्स मालूम करता है। या कोरेटेड आर्टरी जिस नाक की, सॉरी, गर्दन में होती है, उससे वो पल्स मालूम करते हैं। सो इसको कहते हैं आर्टियल साइट। आर्टरी उसको कहते हैं जो पॉजिटिव खून, जो ऑक्सीजनेटेड खून बॉडी में तकसीम करते हैं, हार्ट उसको कहते हैं, जो हार्ट से खून लेके जाके बॉडी को तकसीम करते हैं। दैट्स कॉल्ड आर्टियल साइट। आर्टियल वेन्स भी कहते हैं इसको। हाउ वी गेट इंजर्ड इन गेम, हम गेम में किस तरह जख्मी होते हैं? प्रिकॉशन हैबिट्स, जब हम एहतियाती तदाबीर करते हैं, एहतियाती जो आदात हमारे होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग विदाउट इट, बगैर आराम के हम ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग करते हैं। When rules of games are not followed, जब गेम के उसूल ना फॉलो किया जाए। और कॉन्फिडेंस, या ज़्यादा पुरएतिमादी या ज़्यादा एतिमादी। तो ये हमारे साथ जो बेसिकली है इसमें क्या है, when rules of games are not followed, क्योंकि रूल्स ऑफ गेम में ये भी शामिल है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग नहीं करेंगे विदाउट रेस्ट, रेस्ट इसमें ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस भी आप नहीं होना चाहिए आपको। तो इसलिए ये हमारे साथ जो है ना, और प्रिकॉशन हैबिट्स भी इसमें शामिल है। तो रूल्स ऑफ गेम इसमें बेसिक बेस्ट आंसर है। जब आप गेम के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप जख्मी नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसके उसूल को फॉलो नहीं करते तो आप जख्मी हो सकते हैं। श्वेता है आई थी आज की हमारी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। इंशाल्लाह आगे से आइंदा एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।